गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए कक्षा 12 की जो हमने टॉपिक आपको बताया था अवकलन के अनुप्रयोग, उसमें आगे चलते हुए ये देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका दिया है ये अगला, सिद्ध कीजिए कि वक्र x = y² और xy = k एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यानी कि ये समकोण पर काटती हैं यदि 8k² = 1 है। यानी कि कहने का सेंस क्या हुआ, इतने इक्वल टू इतना तो है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमें ये प्रूव करना है। अब ये प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, ये सारी समस्याओं के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जो भी समस्याएं आएंगी उन्हें निदान के तौर पे सॉल्व करेंगे। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये किस प्रकार से सॉल्व होगा। सबसे पहले तो आपका ये दिया है x = y², जिसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलेंगे। सेकंड आपका दिया है xy = k, जिसे हम सेकंड इक्वेशन बोलेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि इसमें से वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x और y की नहीं निकालेंगे, ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। x की वैल्यू को हम उठा के किस में रख देते हैं, सेकंड में। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। जब समीकरण एक और 2 की चर्चा करेंगे तो x की वैल्यू को हम उठा के सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। तो देखिए हमारा xy = k है और x की जगह आपका y² है, y ऑलरेडी है, k है, y³ k हो जाएगा। y की वैल्यू निकालेंगे तो हम k की पावर 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो k की वैल्यू के पावर में जो आएगा वो आपका कितना हो जाएगा, इतना। अब देखिए ये जो मान आया, अगर इसके थ्रू हम x का मान निकालेंगे तो क्या होगा। अब लिखते हैं समीकरण 1 से। तो x = क्या है, y² है, और यहाँ पर हम y की वैल्यू लिख देते हैं कितनी, k की पावर 1/3, और स्क्वायर ऑलरेडी था तो 2/3 आ जाएगा आपका x का मान। तो x का जो मान आएगा ना वो 2/3 आ जाएगा पावर में। ये जो दोनों वैल्यू आई ये हमें क्या है, वक्र जो है एक दूसरे को इस बिंदु पर क्या करेंगे, काटेंगे। यानी कि यहाँ पे इससे ये हमको प्रूफ होता है। को बिंदु k की पावर 2/3 और 1/3 पर क्या करेंगे, काटेंगे। काटते हैं, ऐसा लिख दो। अब हम अगली कड़ी में क्या करेंगे, दोनों वैल्यूओं को अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले हम अवकलन करते हैं फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 से क्या है, x = y², x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन की बात करेंगे तो dy/dx ऑफ y² 2y dy/dx हो जाएगा, इस तरफ 1 हो जाएगा। तो dy/dx की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/2y के इक्वल हो जाएगी। इसे हम m1 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब m1 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगी, और किस पॉइंट पे निकालेंगे, k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3 पर 2 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या है,
k की पावर 1/3, यानी कि ये जो y की वैल्यू होगी वो हो जाएगी dy/dx, यानी m1 की वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी इतनी, m1 हो जाएगा। सेम इसी के थ्रू हम निकालेंगे m2, और जब m2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे ये ध्यान देना है हमें। तो देखिए समीकरण 2 से तट तो आगे चलते हैं। इक्वेशन नंबर 2 आपका है एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो जब एक्स वाई इज इक्वल टू के होगा तो इसे क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। जब एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो कितना आएगा, इधर तो 0 हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर x और dy/dx हो जाएगा, ओनली y हो जाएगा। x dy/dx निकालेंगे तो ये आपका y हो जाएगा, और इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो dy/dx y/x, तो इसकी वैल्यू कितने पॉइंट पे निकालनी है, जो पॉइंट आपका था। तो देखिए dy/dx निकालना है, लेकिन किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो k की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/3, और x की वैल्यू है 2/3, नेगेटिव आपका है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, भाग में घातें घट जाती हैं, तो y की पावर 2/3 1/3। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, y की पावर कितना हो जाएगा 2 नेगेटिव ऑफ 1/3 यानी 1/3 आएगा सॉल्व करने पर। तो पावर में इसका m2 की जो वैल्यू आ गई वो हमारी कितनी आ गई, इतनी आ गई। ठीक है, अब ये चीज़ कह रहा था कि दोनों जो वक्र हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो इसके थ्रू हम क्या सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा उसने बोल दिया है कि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर अगर ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे तो m1 और m2 की जो वैल्यू होगी वो -1 के इक्वल हो जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो m1 की वैल्यू आपने क्या फाइंड किया था 1/2 की पावर 1/3, और एक अभी आई है आपकी नेगेटिव में y टू द पावर 1/3 -1। तो ये जो दोनों वैल्यू आई है इसे हम क्या कर सकते हैं, अच्छा नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 और y की पावर 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1 के। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं 1/2 और y की पावर क्या हो जाएगा, y की पावर 3 1 + 1 2/3 इज इक्वल टू 1। तो इसे हम लिख सकते हैं 2y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1, और इसे हम लिखें तो 2/3 1 हो जाएगा। अब दोनों तरफ 1/2 तरफ घन लेने पर
जब हम घन ले लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर वाई स्क्वायर हो जाएगा और इधर 1/2 हो जाएगा, 1/8 वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा आपका 8y² इक्वल टू 1, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो ये इस तरह से सॉल्व होगा आपका, ये आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, आइए देखते हैं वो क्वेश्चन कैसा है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा और y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा कि थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें अभिलंब की प्रवणता का सेंस क्या हुआ, माइनस में 1/m। तो सबसे पहले यम की वैल्यू निकालने, तो यम की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, आइए देखते हैं। क्या दिया है x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा। तो इसे हमें थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। तो जब थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो क्या आएगा, dx/d थीटा इतना। और इसे कैसे सॉल्व करेंगे आगे, ये तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 cos² थीटा d/d थीटा ऑफ cos थीटा, 3a cos² थीटा इंटू cos थीटा का क्या होता है, माइनस में साइन थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू cos² थीटा इतना। ठीक है, ये तो सेकंड हुआ। तो इसके बाद फर्स्ट एक्स की वैल्यू हुई, और नेक्स्ट में क्या करेंगे, वाई इक्वल टू लिखते हैं। वाई इक्वल टू क्या होगा, ए साइन क्यूब थीटा। तो इसे भी हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/d थीटा साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 हो जाएगा sin² थीटा d/d थीटा ऑफ साइन थीटा। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, sin² थीटा cos थीटा। अब इसको हम इतना लिख देंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब हमें चाहिए क्या, dy/dx। तो dy/dx के लिए क्या करना पड़ेगा, dy/dx के लिए हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले होगा dy/d थीटा dx/d थीटा। तो dy/d थीटा कितना है, अपॉन हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, कास से कास कट जाएगा। कितना बचेगा आपका, ओनली साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही आपका माइनस tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, ये एक तरह से m की वैल्यू हो गई, और हमें पता है कि अभिलंब की जो प्रवणता होती है वो होती है 1/- माइनस में m के। तो माइनस में m का हो गया, तो m की वैल्यू क्या है,
5/4 भी रख दीजिए तो -1 हो जाएगा, 1/-1 यानी कि 1 आ जाएगा। तो ये 1 जो आई आपकी ये कैलकुलेशन हो गई, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और अगली वीडियो का वेट करिए। नेक्स्ट टाइम बहुत जल्द हम आपको दूसरी वीडियो देते हैं और इसको जितना अच्छी तरह से आप सॉल्व कर लेंगे उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ होता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।